हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद फैसल की इस न्यू क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, हमने कल आपको संबंधों के प्रकार में बताया था, जिसमें आपने सतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध के बारे में जानकारी हासिल की। तो आज जो है हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जिसका नाम है 1.1। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वाली बुक है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परचेस नहीं की वो इसे मार्केट से ज़रूर खरीद लीजिए। एनसीईआरटी की भाग फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। और ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। एक समुच्चय है A बराबर 1, 2, 3, और डैश 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 कहाँ तक 13, 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इज इक्वल टू x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ क्वेश्चन में बताना है कि क्या वो संबंध आपका सतुल्य है, क्या वो सममित है, क्या संक्रामक है। ये सभी को आप जांचना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक सेट दिया गया है A, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक। उस पर एक रिलेशन है, वो क्या कह रहा है कि x और y जो दो के कोई भी अवयव होंगे इस सेट के, वो इस प्रकार रिलेटेड हैं एक दूसरे से कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए ये जो आपको संबंध दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है। जो हमने कल आपको एग्जाम्पल पढ़ाए थे संबंध के, वो मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में पढ़ाए थे, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। जब भी आपको सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, ये कोई रिलेशन अलग सा मिल जाए कि x बराबर 4y प्लस 3 ऐसे करके, तो सबसे पहले आप y को अलग कीजिए और x को अलग कीजिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3x। भाई y को मैं इधर ले गया तो y बराबर आ गया आपका 3x, यानी आपका जो फंक्शन है वो क्या है, y बराबर 3x है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक x के लिए एलिमेंट बनाता हूँ और y के अलग बनाता हूँ, ये x मान लीजिए और ये y मान लीजिए। अब x की वैल्यू कितनी है भाई, 1 से लेकर कितनी है, 14 तक है, ठीक है। और y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 तक आएंगी, लेकिन इस रिलेशन के आधार पर आनी चाहिए कि y बराबर 3x। अब x की वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए रखनी यहाँ से। अगर मैं x बराबर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो बताइए y का मान कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बराबर 6। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर आ जाएगा आपका 3 या 9, ठीक है। यानी जितना भी आप x लोगे उसका 3 गुना कर देना है y को, ठीक है। अब x अगर मैं 4 लूँगा तो y कितना हो जाएगा, 4 या 12। इसी प्रकार अगर मैं 5 लूँगा तो y कितना हो जाएगा, 5 या 15। लेकिन हमारे जो एलिमेंट हैं वो 1 से लेकर 14 तक हैं, तो 15 तो इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू है 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 14 से कम भले ही हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 पुट करता हूँ x की जगह, तो y की इतना आ जाएगा वो 5 या 15, जो कि 14 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट है 14 तक ही, तो हमें केवल इन्हीं का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ तक रोक देंगे इसको। आप देखिए 1 का संबंध किससे है, 3 से है, और 2 का संबंध 6 से है, और 3 का संबंध 9 से है, और 4 का संबंध 12 से है। तो जो आपका रिलेशन बना R बराबर वो बन जाएगा कि 1,3 और 2,6 और 3,9 और 4,12। ये आपके पास अब सेट बिल्डर फॉर्म से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें आसानी हो जाएगी आपको सतुल्य, सममित और संक्रामक देखने के लिए। तो सबसे पहले जांच करते हैं हम स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्वम से स्वम का रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 2, 3 3, 4 4 ऐसे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट क्या ऐसा है जो स्वम से रिलेटेड हो। 1 1 से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 2 2 से रिलेटेड है, नहीं है।
3 3 से नहीं है, 4 4 से नहीं है, यानी सब अलग अलग रिलेटेड हैं, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो लिखेंगे माना x, x बिलोंग्स टू r। हमने कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि स्वतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है, x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी जो सेट है उससे बिलोंग करना चाहिए एलिमेंट। अब आप देख सकते हो चूंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, कोई भी ले सकते हो आप 1, 1 चाहे 2, 2 चाहे 3, 3, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम वाला R में हो, तो हम क्या लिखेंगे, अतः R स्वतुल्य नहीं है। बहुत ही आसानी से ध्यान से समझेंगे, स्वतुल्य नहीं है। एक एक चीज़ क्लियर होगी तो सारा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। सेकंड देखते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या बताया था मैंने कल कंडीशन, कि सम्मित के लिए हो जाएगा माना x, y बिलोंग्स टू r, तब y, x भी बिलोंग करना चाहिए r से। यही तो कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो यदि x, y बिलोंग करता है r से, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए r से, और x और y दोनों किससे एलिमेंट होने चाहिए, ये a के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1, 3 है यहाँ पर r में, क्योंकि हमें r से रिलेशन देखना है इनका, तो 1, 3 तो है, यदि 3, 1 भी हुआ तो ये सम्मित हो जाएगा। तो 1, 3 तो है, 3, 1 थोड़ी है, देख लो चाहे। 2, 6 है, 6, 2 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। 3, 9 है, 9, 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 4, 12 है, 12, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो आप क्या कहोगे, चूंकि 1, 3 तो बिलोंग करता है r से, परंतु 3, 1 r से बिलोंग नहीं करता या r में उपस्थित नहीं है, इसलिए या अतः r सम्मित नहीं है, r सम्मित नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब इसी प्रकार हम चेक करेंगे संक्रामक के लिए। तो यहाँ लिखिए संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या बताया था, ये बताया था कि यदि आपके सामने x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो, तब आपका x का रिलेशन z से अवश्य होना चाहिए, ठीक है। ये तो बताया था कि एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से अवश्य रिलेशन होगा, ये बताया था। अब चेक करते हैं, ध्यान से देखिए 1, 3 है यहाँ पर, क्या कोई ऐसा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है जो 3 से स्टार्ट हो और दूसरे से रिलेशन हो। भाई जैसे 1, 3 है, अब यहाँ पर देख सकते हो 3, 9 है, 3, 9 है, क्या अब 1 और 9 का रिलेशन भी मिल जाएगा इसमें, 1 और 9। भाई 1 और 9 तो प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे इसमें कि चूंकि 1, 3 और 3, 9 तो बिलोंग करते हैं r से, लेकिन 1, 9 r से बिलोंग नहीं करता, इसलिए यह संक्रामक भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि 1, 3 बिलोंग करता है आपका r से, वह 3, 9 भी बिलोंग करता है r से, परंतु 1 और 9 का रिलेशन, 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक भी नहीं है, r संक्रामक भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में जो भी आपको रिलेशन दिया जाएगा उसको y बराबर x की फॉर्म में लिखेंगे, यानी y को एक तरफ और x को एक तरफ। उसके बाद जो भी दिया गया है उसको दो ऐसे बॉक्स बनाएंगे और x यहाँ पर लिखेंगे, y यहाँ पर। अब अपने पास से नहीं, जो आपको सेट के एलिमेंट दिए गए हैं वो x की वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब x की वैल्यू यहाँ से पुट करना स्टार्ट कीजिए इस रिलेशन में। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना हो गया 3, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना हो गया 6, x की वैल्यू 3 पुट करी तो y कितना हो जाएगा 9, और x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y हो जाएगा 12। अब लेकिन जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करता तो y मेरा 15 हो जाता, लेकिन मुझे एलिमेंट भी देखने हैं साथ में कि 15 14 से बड़े नहीं आने चाहिए, जो कि 15 14 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहीं पर इसको रोक देंगे।
तो अब जो इनका रिलेशन बना 1 3 2 6 3 9 4 12, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन समतुल्य है, कौन सममित है और कौन संक्रामक है। आपको ये 3 डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हर बार हम इन तीनों को ही लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर xy सच दैट y बराबर x+5 तथा x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध r, ये बताना है क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो आपका जो सेट है n वो किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो a बराबर लिख सकते हो या n बराबर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर अनलिमिटेड टर्म्स तक हो जाएंगी, ठीक है। तो कहाँ तक हो जाएंगी, अनंत तक चलती हैं। तो ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सेट बन गया आपका। और उसने दिया है r यानी रिलेशन xy सच दैट y = x+5 व और साथ में x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, अब इसने 2 कंडीशन लगा दी, एक तो y की वैल्यू x+5 होनी चाहिए और x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो x और यहाँ पर y, यहाँ पर एक रिलेशन r है, ठीक है। और r कैसा है, y बराबर x+5 है, ये ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, y अलग और x+5 अलग, तो इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू आपको कौन कौन सी पुट करनी है, 4 से छोटी। 4 से छोटी कौन कौन सी है, 1 2 3, केवल बस 3 तक लेनी है। तो x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो y मुझे कितना मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा 1+5 यानी 6। तो y कितना आ जाएगा, 6। जब x की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2+5 यानी 7। जब x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा यहाँ पर तो y कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके रिलेशन। तो 1 का रिलेशन 6 से हो जाएगा और 2 का 7 से, 3 का 8 से। तो अब आपका r क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1,6 और 2,7 और 3,8, ये बन गया आपका r। अब इसमें हम आराम से देख सकते हैं कि स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले वही लिखना है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, माना x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब देखिए, क्या आपको कोई ऐसा क्रमित युग्म दिख रहा है जिसमें एक दूसरे से स्वयं से रिलेटेड हो, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं दिख रहा है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या कंडीशन है, माना x, y रिलेटेड टू r, तब y और x भी क्या होने चाहिए, r से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर ऑल x, y ये दोनों किसके एलिमेंट होने चाहिए, a के एलिमेंट होने चाहिए। अब देखो, क्या कोई ऐसा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 6 है तो 6 1 भी है, या 2 7 है या 7 2, 3 8 है या 8 3, नहीं दिख रहा, सब अलग अलग हैं। एक ही बार लिखा हुआ है, 1 6 है केवल एक बार, 6 1 नहीं है, 2 7 है लेकिन 7 2 नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 3 नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 1, 6 तो बिलोंग करता है r से, परंतु 6, 1 बिलोंग नहीं करता r से, ठीक है। इसलिए यह अतः r सममित भी नहीं है, ठीक है, सममित भी
नहीं है। अच्छा, तीसरा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, माना x, y रिलेटेड टू r, व y, z रिलेटेड टू r, तब x और z भी रिलेटेड होने चाहिए r से। अब देखिए जरा, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है यहाँ पर एक 6 जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो और तीसरे एलिमेंट से संबंधित हो? एक 6 केवल यहीं तक सीमित है, आगे नहीं है, 6 से स्टार्ट नहीं है। 2 और 7 यहाँ पर एक ही बार है, 7 किसी से भी स्टार्ट नहीं है। 3 8 एक ही बार है, 8 से कोई भी स्टार्ट नहीं है। जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन बन जाए, ध्यान से देखो, मैंने आपको 2 चीज़ बताता हूँ यहाँ पर क्लियर करने के लिए, कि मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 2 3 और 3 या 1 3 लिख लो, ठीक है। और एक और सेट लिखा हुआ है r बराबर 1,2 और 4,3 और 5,6, ये कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि कौन तो इसमें संक्रामक है और कौन संक्रामक नहीं है। संक्रामक की 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन कि अगर 1 2 है तो 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, किसी तीसरे से रिलेशन बनाना चाहिए, यानी 1 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ और किसी तीसरे से रिलेशन बनाया, तब हम चेक करेंगे क्या 1 और 3 का भी रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है, 1 2 है तो 2 का किसी और से संबंध देख लो, 2 का संबंध है 3 से, अब 1 का 3 से संबंध भी देखना है। अब 1 का 3 से संबंध मिल जाए तो संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मिल गया, तो इसलिए ही संक्रामक है। लेकिन जब आपको ऐसा मिल जाए कि 1 2 है लेकिन 2 से तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर देखो कोई 2 से स्टार्ट थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे ही 4 3 है लेकिन 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर 3 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 5 6 है लेकिन 6 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तब वो जो और है वो आपका टोटल संक्रामक होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये संक्रामक है। कई बार टीचर यहाँ गलती कर देते हैं कि संक्रामक नहीं है लिखते हैं। संक्रामक नहीं है हमें तब देखना है जब 1 2 से तो रिलेटेड है और 2 किसी और से रिलेटेड है, लेकिन पहला और तीसरा रिलेटेड नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ 3 1, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, ये R जो है संक्रामक नहीं है। आई बात समझ में। और जब ऐसी कंडीशन बने ही ना कि मान लो पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरे से स्टार्ट हो ही ना कोई क्रमित युग्म, 4 3 है तो 3 से तो स्टार्ट है ही नहीं क्रमित युग्म, तब वो आपका संक्रामक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 तो 6 है लेकिन 6 से तो कोई क्रमित युग्म स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 7 है लेकिन 7 से कोई भी क्रमित युग्म स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 8 है लेकिन 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये संक्रामक है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि, या डायरेक्ट लिखेंगे, ये लिख लीजिए पहले, 1,6 बिलोंग करता है R से, अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, R संक्रामक है। यहाँ तक ये केवल आपको 2 कंडीशन याद रखनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिखिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। देखिए इससे कई तीसरा पार्ट है, समुच A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से, इस द्वारा परिभाषित संबंध R है, इसमें चेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेट है A, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट हैं, और रिलेशन किस प्रकार है कि x और y सच दैट है y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ठीक है, ये हमें दिखाना है। अब देखिए इसमें कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं है कि y बराबर 2x या 3x, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है आपको कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x और y इस पर एक रिलेशन है और x से y पर।
देखिए y भाज्य है x से, इसका मतलब y भाज्य है x से का क्या मतलब हुआ कि जो y है वो x से पूरा पूरा कटना चाहिए। x से क्या क्या मतलब x इसको पूरा पूरा काट देगा, इसका मतलब ये तो है वही। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6 भाज्य है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 6 को पूरा पूरा काट देगा, यानी x y को पूरा पूरा काटना चाहिए। तो अब अगर मैं x का कोई एलिमेंट यहाँ पर 1 लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, और y के भी कितने एलिमेंट बनेंगे, देखिए 1 का रिलेशन किससे बनेगा, 1 खुद को काट सकता है, यानी जो x है ये x है और ये y है। ध्यान से देखिएगा कि y भाज्य है x से, या मैं कह सकता हूँ कि x y को पूरा पूरा काटना चाहिए। तो क्या 1 खुद को काट सकता है? आप कहोगे सर हर एक संख्या अपने आप को पूरी पूरी विभाजित करती है, तो इसका मतलब 1 का रिलेशन 1 से बन जाएगा, किस आधार पर कि 1 अपने आप को काटेगा। ठीक है, अब एक जो है 2 को भी काट सकता है, एक यानी सबको काट सकता है, तो यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से भी बनेगा, ठीक है, 1 का रिलेशन 3 से भी बनेगा, 1 का रिलेशन 4 से भी बनेगा, 1 का रिलेशन 5 से भी बनेगा, और 1 का रिलेशन 6 से भी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमित युग्म 1 से स्टार्ट होने वाले 6 बनेंगे, कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बात आ रही समझ में? क्योंकि y भाज्य होना चाहिए x से, यानी 1 से सारे के सारे भाज्य हैं। ठीक है, अब देखो 2 से आते हैं। भाई 2 से कौन कट जाएगा, 2 से 1 थोड़ी ना कट जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का रिलेशन किससे बनेगा, 2 से बनेगा एक। तो 2 से 4 भी कट जाएगा, तो 2 का रिलेशन 4 बनेगा। 2 से आपका 6 कट जाएगा, तो 2 का रिलेशन 6 भी कटेगा। अब 3 का रिलेशन देखते हैं, 3 से कौन सी संख्या कटेगी इनमें से, तो 3 से केवल 3 कटेगी, 3 से केवल 6 कटेगी। ठीक है, अब 4 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से केवल 4 कटेगी, और तो नहीं कट सकती कोई। 5 से केवल 5 कटेगी, तो और तो नहीं कट सकती कोई, और 6 से केवल 6 कटेगी। तो इसका मतलब जो क्रमित युग्म बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट होइए 1 से। अब 1 के जितने बार एरो जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर, उसको इसके साथ लिखे। भाई 1 का एरो 1 के साथ है, तो 1,1 लिखेंगे। ठीक है, 1,1। अब 1 का एरो 2 के साथ भी है, तो हम क्या लिखेंगे, 1,2। 1 का एरो 3 के साथ भी है, तो 1,3। 1 का एरो 4 के साथ है, 5 भी है और 6 भी है। ये तो हो गए 1 के क्रमित युग्म। अब 2 का देखिए, 2 के कहाँ कहाँ जा रहे हैं। 2 का एक तो 2 पे है, 2 का एक 4 पे है, 2 का एक 6 पे है, तो आ जाएंगे यहाँ पर 2,2, 2,4, 2,6। अब देखिए 3 केवल 3 पे जा रहा है और 6 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 3,3 और 3,6। और देखिए 4 केवल 4 पे जा रहा है, तो 4,4। 5 केवल 5 पे है, तो 5,5, और लास्ट में 6,6। यहाँ पर आपके ये बन गए एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास इतने सारे क्रमित युग्म हैं। अब चेक करना है हमें क्या, सबसे पहला कि स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए माना x, x बिलोंग करता है R से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें ऐसे वे देखनी है जो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। अब देखिए क्या 1 का 1 1 है, बिल्कुल है। 2 का 2 2 मिल जाएगा, ये रहा। 3 का 3 3 भी मिल जाएगा, 4 का 4 4 भी मिल जाएगा, 5 का 5 5 भी, और 6 का 6 6 भी। यानी हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन मिल गया है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, और इसी प्रकार कहाँ तक लिखोगे, 6 तक लिखोगे। तब लिखना है आपको, अतः R स्वतुल्य है। R क्या है बच्चों, स्वतुल्य है। तो आई बात समझ में स्वतुल्य की। अब दूसरा पॉइंट सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या चेक करेंगे, माना x, y बिलोंग करता है R से, तब y, x भी बिलोंग करना चाहिए R से, और x और y दोनों वैल्यू कहाँ से ली जानी चाहिए, A से ली जानी चाहिए। अब सबसे पहले देखिए, कोई 1 2 है,
तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या ऐसा कोई क्रमित युग्म है जो 2 1 हो? 1 2 तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन 2 1 नज़र नहीं आ रहा। या ऐसे समझ लीजिए कि अगर y भाज्य है x से, तो x थोड़ी ना भाज्य होगा y से। भाई अगर 2 से 4 भाज्य है, 2 से 4 क्या है? भाज्य है। तो क्या 4 से 2 भाज्य होगा? आप बताओ सोच के। भाज्य का मतलब पूरा पूरा काटना चाहिए कि 2 से 4 तो कट जाएगा जी, लेकिन 4 से 2 नहीं कटने का। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट मुझे नहीं मिलने का कि x y से रिलेटेड हो और y x से भी रिलेटेड हो। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x ये डायरेक्ट लिखें, यहाँ से कोई भी निकाल लीजिए। 1,2 बिलोंग करता है r से, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r सम्मित नहीं है। ठीक है। तीसरा, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए क्या चेक करेंगे कि यदि माना लिखे पहले x, y रिलेटेड हो r से और y, z रिलेटेड हो r से, तब x अवश्य रिलेटेड होना चाहिए z से। फॉर ऑल x y z ये कहाँ से ली जानी चाहिए? आपके a से ली जानी चाहिए। अब देखिए कोई ऐसा क्रमित युग्म में देखिए जो जैसे 1 से 2, 1 और 2 का रिलेशन है, तो 2 का किसी और से रिलेशन देखिए। भाई 1 का 2 से है तो 2 का किसी और से देखिए, 2 का किसी और से मतलब 2 का 4 से देख ले। ठीक है। 1 का 2 से है, 2 का 4 से है। क्या ऐसा क्रमित युग्म इसमें है कि 1 और 4 भी हो? देखिए कहाँ पर है, 1 और 4 ये रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संक्रामक है, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का 4 से अवश्य है। तो इसमें कोई सा भी देख सकते हो आप, जैसे 1 का 3 और 3 का किसी और से देख लो। 3 का हमने 6 से देखा, तो 1 और 6 भी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 5, तो 1 5 है, 5 का किसी और से देखिए, 5 का किसी और से है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, संक्रामक है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि 1,2 रिलेटेड टू r व 2,4 या 2,4 रिलेटेड टू r तथा 1,4 भी रिलेटेड है किससे, r से, अतः r संक्रामक है। r क्या है स्टूडेंट्स, संक्रामक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए आगे का क्वेश्चन। अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके सभी कमेंट का आंसर देने के लिए बाध्य हूँ। तो आप बेझिझक होकर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। चौथा देखिए क्वेश्चन, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। अब आपका जो समुच्चय है वो क्या है, एक समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, और r बराबर क्या दिया है कि x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, एक जो a है आपका समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। भाई पूर्णांक क्या होते हैं, आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी वैल्यू आएंगी वो आपके पूर्णांकों में आती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस इनफाइनाइट कोमा डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 और कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये आपका एक सेट बन गया A। और R क्या है आपका, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। ये हमें चेक करना है क्या सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। चलिए अब देखिए, इसमें हम ये जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका, आप इससे डायरेक्ट समझिए। सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए क्या लिखते हैं, माना x, x बिलोंग्स टू r,
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है कि x और x का रिलेशन होना चाहिए खुद के, कि अगर मैं यहाँ पर x रख दूँ और y की जगह भी x रख दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस x एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या x माइनस x कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 0 आएगा। क्या 0 एक पूर्णांक में है, आप कहोगे बिल्कुल। 0 किससे बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा a है, सॉरी r है, वो क्या है, स्वतुल्य है। कोई भी आप एलिमेंट यहाँ से उठा सकते हो भाई, 2 ले लो और फिर से 2 कर दो, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों एलिमेंट किससे उठाने हैं, a से उठाने हैं। तो आप चाहे 2 ले लो और उसी का ही सेम ले लेंगे 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो 0 किस में है, आपका पूर्णांक में है। तो इसमें हम लिखेंगे चूँकि x माइनस एक्स बराबर 0 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अतः जो कि बिलोंग करता है किससे, a से, या डायरेक्ट लिखे 0 बिलोंग्स टू a। तो हम लिखेंगे अतः a स्वतुल्य है, अतः a स्वतुल्य है। दूसरा सममित के लिए चेक करेंगे। सममित के लिए, तो सममित में क्या देखना है हमें, कोई 2 एलिमेंट उठाने हैं, यहाँ से कोई से भी 2 एलिमेंट उठा लो, क्योंकि हमें क्या देखना है सममित में, माना यदि आपका x y से रिलेटेड हो तब y x से भी रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी x और y हैं कहाँ से ले जाने चाहिए, a में होने चाहिए। आप ध्यान से देखो, अगर मैं x और y के स्थान पर यहाँ पर रखता हूँ x माइनस वाई, एक पूर्णांक है भाई, कोई भी 2 चीज़ ले लो यहाँ से, एक आपने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो 2,3, ठीक है। अब 2,3 का रिलेशन कैसा है कि x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 बराबर -1, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। ये रहा पूर्णांक में है, एक पूर्णांक है, नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा इसका उल्टा करके देखो कि 3,2, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी प्लस का 1 आया। प्लस का 1 भी क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, इसको मैंने आपको रफली समझाया है, आप क्या लिखना है, चूंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, वह y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, y माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस चिन्ह कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, बिल्कुल। तो यहाँ से x कैसा हो जाएगा, प्लस का, और y कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पर लिखेंगे भी एक पूर्णांक है, यही पॉइंट लिखना है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। हमने क्या लेकर चला, हमने क्या मान के चला, जो इसने दिया है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तब हमने क्या निकाला, इसका उल्टा, कि y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, नहीं है। तो y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के x माइनस वाई। अब x माइनस वाई उसने बोल दिया पूर्णांक है, तो माइनस के x माइनस वाई भी पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो आप लिखेंगे अतः r सममित है, r क्या है स्टूडेंट, सममित है। अब तीसरा जो चेक करना है हमें, संक्रामक चेक करना है, कि संक्रामक के लिए माना x, y बिलोंग्स टू r व y, z बिलोंग्स टू r, तब x, z बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। अब ध्यान से देखिए, x, y कोई 2 एलिमेंट उठा लो यहाँ पर, और एक z कोई तीसरा एलिमेंट उठा लो, और उनमें रिलेशन बना के देखो कि मान लो x, y की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, 1 और 2 मान लेता हूँ, ठीक है, और y, z के स्थान पर मैं मान लेता हूँ 2,3, और x, z के स्थान पर क्या आएगा,
3, यही तो आएगा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है, x माइनस वाई जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या 1 माइनस 2 पूर्णांक है? 1 माइनस 2 करोगे कितना आएगा? -1, जो कि पूर्णांक है। 2 माइनस 3 करोगे कितना जाएगा? -1, कि जो कि क्या है? पूर्णांक है। और 1 माइनस 3 करोगे तो कितना जाएगा? -2 आ जाएगा, जो कि पूर्णांक है। यानी तीनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x y से रिलेटेड है, y z से, और x z से भी रिलेटेड है। किस आधार पर? कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो आप लिखोगे अतः जो r है वो संक्रामक भी है। ठीक है, लिखना, चूंकि x, y या x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, और y माइनस एक्स या y माइनस जेड मान लेते हैं ना, y माइनस जेड एक पूर्णांक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो जोड़ने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? x माइनस जेड बचेगा। तो इसका मतलब x माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः r संक्रामक भी है, और संक्रामक भी है। ठीक है, जब r आपका स्वतुल्य भी हो, a नहीं r, जब आपका r स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तब वो क्या होता है? आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी तीनों के तीनों संबंध इसमें हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अतः r तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत तो जरूर करनी होगी। बिना मेहनत के इस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको मेहनत जरूर करनी होगी। ये मत सोचिएगा कि हम एक दिन की मैराथन देख लेंगे हम पास हो जाएंगे। एक दिन में आपको एक दिन की मेहनत से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप डेली मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये इतिहास गवाह है कि जिसने मेहनत की है उसको सफलता ज़रूर मिली है। तो आप मेहनत कीजिए, ये मत सोचिए कि हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, वो बाद की बात है। आप मेहनत तो कीजिए, एक बार आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ हम कुछ वास्तव में सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपके 5 पार्ट दिए गए हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर ए बराबर, यानी पहला पॉइंट, आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी जो रिलेशन है वो क्या है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय पर आधारित है, और रिलेशन है कि एक्स और वाई दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसमें आपको बताना है क्या ये सम्मित स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका 5 है मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, आप खुद लिख लीजिएगा, है ना। ए बी सी डी और ई, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। तो हम चेक करेंगे इनमें तीनों के लिए स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला है आपका रिलेशन, x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। मुझे बताइए कि रिलेशन जो है आपका x व y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, अब स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x और x दोनों एक ही स्थान पर कार्य करने चाहिए। मतलब कि अगर कोई इंसान एक स्थान पर कार्य कर रहा है तो वो स्वयं से संबंधित होगा कि नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये स्वतुल्य क्या हो जाएगा? है। आपका जो सेट है वो है एक नगर के निवासियों का समुच्चय। भाई उसमें से अगर कोई आदमी है एक मोहित नाम का, वो उसी
स्थान पर रहकर कार्य कर रहा है, तो स्वयं का जो रिलेशन बनेगा उससे उसी स्थान पर कार्य जो करेगा वो स्वयं उसी स्थान पर जो करेगा, इंसान दूसरे शहर में थोड़ी ना चला जाएगा खुद का, ठीक है। तो सतुल्य हो जाएगा। सम्मित में कैसे होगा कि दो आदमी ले लेंगे अब की बार, एक मोहित है एक रोहित है। अब मान लीजिए दोनों हैं, मोहित और रोहित एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो सम्मित के लिए क्या हो जाएगा कि रोहित और मोहित दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बिल्कुल कर रहे होंगे। देखिए एक x, y है और y, x है, ठीक है भाई। x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो y और x भी तो दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये सम्मित भी हो जाएगा, ठीक है। संक्रामक क्या हो जाएगा कि x और y दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं और y और z दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। अब बताओ क्या x और z वे भी उसी स्थान पर कार्य कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? आप भी कहोगे सर बिल्कुल कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अगर दो आदमी एक ही स्थान पर हैं और तीसरा आदमी उस दूसरे आदमी के साथ में है, तो पहला आदमी भी तो उस तीसरा आदमी के साथ ही कार्य कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है, ठीक है। अब जो दूसरा है आपका वो है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा है वो क्या है, x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो इसका मतलब स्वतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे कि x और x दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। भाई स्वयं का स्वयं से रिलेशन तो हो गई, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित में कि x y है वे दोनों मोहल्ले में रह रहे हैं, क्या y और x भी उसी मोहल्ले में रह रहे होंगे? बिल्कुल रह रहे होंगे। भाई मोहित रोहित रह रहे हैं तो रोहित मोहित भी तो रह रहे होंगे, ठीक है। अब तीसरा जो बनता है आपका z वाला, कि अगर मान लीजिए तीन शख्स हैं कि दोनों मोहल्ले में रह रहे हैं और तीसरा भी उसी के पड़ोस में रह रहा है, तो आपस में वे तीनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे कि नहीं होंगे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, तो इसका मतलब वे तीनों भी क्या होंगे, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका संक्रामक हो जाएगा। तीसरा जो रिलेशन है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा एक्स वाई से, तीसरा ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब रिलेशन हमें चेक करना है स्वतुल्य का। स्वतुल्य का मतलब ये हो जाएगा कि x खुद x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यही तो रिलेशन बनेगा। y के स्थान पर क्या लिख देंगे, बस x। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, इक्वली तो होगा, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो ये नहीं बनेगा। अब दूसरा रिलेशन सम्मित, कि मान लीजिए x y से लंबा है, मतलब बड़ा है। क्या ऐसा पॉसिबल है y x से बड़ा हो जाए? नहीं हो सकता। भाई छोटा भाई हमेशा छोटा ही तो रहेगा, बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा बड़े भाई से, तो इसका मतलब सम्मित नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब संक्रामक देखिए, संक्रामक का मतलब ये है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर का है और ये 21 सेंटीमीटर का। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि x की हाइट 21 सेंटीमीटर और y की हाइट 14 सेंटीमीटर। अब तीसरा शख्स ऐसा है जो देखिए x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये आपका 7 हो जाएगा। क्या x z से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है? आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x y से तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन x z से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा है, जो कि आपका रिलेशन ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब संक्रामक भी नहीं होगा। चौथा देखिए, x y की पत्नी है ना। चौथा क्या है, x y की पत्नी है। अब देखिए x जो है y की पत्नी है, इसका मतलब x फीमेल है और y मेल है। भाई सिंपल सी बात है, भाई x y की पत्नी है तो y मेल हुआ और x फीमेल हुई। क्या कोई लड़की स्वयं की पत्नी हो सकती है? हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या मतलब होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से रिलेशन। क्या x की खुद की पत्नी हो सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो किसी और की पत्नी हो सकती है लेकिन स्वयं की तो नहीं हो सकती, तो ये स्वतुल्य तो नहीं हुआ। अब सम्मित देखिए, सम्मित का मतलब क्या होगा कि x y की पत्नी है और y x की पत्नी है। भाई आदमी कभी भी पत्नी नहीं बन सकता, आदमी तो क्या बनेगा, हस्बैंड बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y x की पत्नी कभी नहीं हो सकती।
बल्कि एक्स वाई की पत्नी हो सकती है। ध्यान से समझिएगा कि एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी थोड़ी ना हो जाएगी, एक्स वाई का पति है, ठीक है। यहाँ पर वाई जो है एक्स का पति बन जाएगा, तो इसका मतलब सम्मित भी नहीं होगा। अब संक्रामक में देखते हैं कि एक्स मान लीजिए वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वाई किसी और की पत्नी बन जाए? मैंने बताया एक्स क्या है आपका फीमेल है और वाई आपका मेल है, तो वाई तो मेल है, मेल की जगह फीमेल का रिलेशन थोड़ी ना बन जाएगा। यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि एक्स जो है वो क्या है, पत्नी है। यहाँ पर भी इसका मतलब वाई पत्नी होनी चाहिए और एक्स जेड मेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाई कैसा है, मेल है, और यहाँ पर बता रहा है वाई फीमेल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार में लिंग परिवर्तन हो जाए उसका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखें जो पांचवा है, एक्स वाई के पिता हैं। पांचवा जो रिलेशन है एक्स वाई के पिता हैं। अब देखें एक्स एक्स का खुद स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे सबसे पहले कि स्वयं कोई आदमी खुद का पिता हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो नहीं होगा ये। सम्मित का मतलब कि अगर एक्स वाई के पिता हैं, क्या वाई एक्स के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो हमेशा बेटा ही तो रहेगा, बेटा बाप थोड़ी ना बन जाएगा, तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं होगा। अच्छा, तीसरा कि एक्स वाई के पिता हैं। मान लो कि एक्स वाई के पिता हैं, ये इसका पिता है और ये इसका बेटा है, ठीक है। और जेड जो है इसका बेटा हो जाएगा, किसका? वाई का, कि वाई जेड के पिता हैं, ठीक है। वाई क्या है? जेड के पिता हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्स जेड के भी पिता हों? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका दादा हो सकता है लेकिन पिता नहीं हो सकता, कि ये हो जाएगा इसका पोता और पोते का बाप, ये बाप हो जाएगा और बाप का पिता दादा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक्स वाई के पिता हैं, बिल्कुल हो जाएगा, और वाई जेड के पिता हैं, तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि एक्स जेड के पिता हों। एक्स जेड के दादा होंगे, ना कि पिता, तो इसका मतलब ये आपका संक्रामक भी नहीं होगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे समझ में आया आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो तो उसे भी कमेंट करके बताना है आपको। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।